बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हज़रत मामूल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने बात की थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से, और इतनी कॉल्स थी कि हमें एक प्रोग्राम के बाद दूसरा भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी पूरे हफ्ते आपकी कॉल्स आती नहीं और फेसबुक पे भी आपके क्वेश्चंस आते रहे। जैसे कि पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि आज हम इस टॉपिक पे दोबारा प्रोग्राम करेंगे, और आज का जो प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ आपके लिए पीसीओ से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें और हम उसी का जवाब देते रहेंगे। मतलब कॉल और आपके क्वेश्चंस होंगे कॉल के ज़रिए और हमारा जवाब होगा। लेकिन प्रोग्राम से पहले एक बात ये कहता जाऊंगा कि कल जो मैंने प्रोग्राम किया था, और जैसे कि इस वक्त आपको बताया कि एक बहुत बड़ा अलमिया, एक बहुत बड़ा हादसा जो कि हॉस्पिटल में हुआ, और हॉस्पिटल में बेगुनाह मरीज़ जो कि इलाज के लिए हॉस्पिटल गए थे, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पे जो सानिया हुआ कि दवाएं लेके लोग अपनी जानों को खो बैठे। कल भी मैंने बहुत कोशिश की कि पंजाब हुकूमत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुसूसन सेहत के हवाले से जो लोग करता धरते हैं, उससे बात कर सकूं, लेकिन उन लोगों ने बात करने की जहमत महसूस नहीं की। और बहुत कॉल हमने की, आज भी कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनकी कॉल ज़रूर लें, उनसे पूछें कि क्या हुआ। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में एक बड़ा आदमी मर जाए तो उसकी बाज़गश्त तो सालों तक, ऐसे तो जितने लोग मरे हैं बड़े बड़े लोग, लियाकत अली ख़ान साहब, और उसके बाद जितने लोग मर गए उनके भी ख़ात्मों का आज तक नहीं पता चला। तो लेकिन आम आदमी का जब कोई मामला होता है तो उसकी तो बाज़गश्त भी कुछ नहीं होती ना। तो ज़रूर तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या तहक़ीक़ात हुई हैं, क्या ये कोई साजिश थी, या इसमें कोई नेगलिजेंस थी, या दवा साज जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम थी, या कहीं कोई इसके पीछे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस मुल्क में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कहानी हो सकती है, लेकिन ज़रूर जानना चाहेंगे जो उसकी तहक़ीक़ाती टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, व्हाट इज़ द रीज़न, वो तमाम रीज़न्स उनसे कोशिश करेंगे जान लें। लेकिन प्रोग्राम आज हमारा पीसीओस के हवाले से है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से। और जैसे कि आपको बताया है कि ये सिर्फ एक मेडिकल मसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा समाजी मसला भी है, क्योंकि जिन औरतों को या जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है उनकी शादी में मसाइल होते हैं, और शादी के बाद फिर शादी हो भी जाए तो फिर अक्सर जो है औलाद ना होना या दूसरे और मसाइल हो जाते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं, किस तरह से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, या अगर ये बीमारी रहे तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त आपके घरों पे आ रहे हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबहात फीडबैक के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराते हैं वो शख्सियत जो कि अब इस प्रोग्राम के हवाले से जो है सब इनको जानते हैं, कोई अजनबी नहीं है। डॉक्टर शाहीना इश्तियाक साहिबा। डॉक्टर शाहीना जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल इनका ताल्लुक़ है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी इंसान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर शहज़ाद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्लाह डॉक्टर का साहब ये शुक्र है। बताइए, इंसान हॉस्पिटल क्यों आता है? इंसान हॉस्पिटल अपनी बीमारी का इलाज कराने और शिफा पाने के लिए आता है। यानी एक मुश्किल में आता है, जी बिल्कुल। तकलीफ़ में होता है। जी हाँ। कितना बड़ा जुल्म है ना कि वहाँ पे वॉट एवर द रीज़न, चाहे दवा में कंटेमिनेशन हुई है, 70 75 80 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और मैं अपनी तरफ से और बाकी तमाम डॉक्टर्स की तरफ से उन तमाम फैमिलीज़ में जिनके यहाँ ये हादसा हुआ है या जिनके प्यारे चले गए हैं, उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपके इस गम में हम भी बराबर के शरीक हैं, बेशक। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो हैं वो आपके मरहूमीन को जन्नत में जगह दें, और आप आमीन। सबको सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। बेशक। और हमारी दुआएं हमारे आपके साथ हैं, और अगर हमारे लिए कोई भी खिदमत किसी भी मौके पे किसी को महसूस होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर्स ख़ास तौर पे, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि यू फील फ्री, यू कैन कॉन्टेक्ट एनीवन, और अल्लाह बिल्कुल ताला आप सबको बिल्कुल। सब्र दे। डॉक्टर शाहीना ने जो बात की है ना, ये पूरे तमाम जितने डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, क्योंकि देखिए हम डॉक्टरों का काम क्या है, दवा लिखना, एक बीमारी को तशख़ीस करना, डायग्नोस करके लिए उसके लिए दवा लिख के दे देना। लेकिन मैं इस वक्त तमाम डॉक्टरों की तरफ से, हुकूमत वक्त से खुसूसन, और जितने भी लोग पंजाब हुकूमत में मुतालबा करता हूँ
कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्टर बड़े परेशान हैं कि अब मरीज़ों को डायग्नोस करके दवा अगर दी भी जा रही है, क्योंकि अगर मार्केट में या हॉस्पिटल्स में ये 2 नंबर दवाएं मौजूद हैं तो फिर कहाँ से हम इलाज कर सकेंगे। डॉक्टर साहबा ये बताइए, हमने बात की थी PCOS के हवाले से पिछले हफ्ते, और हमने वादा किया था कि कॉलर से बात करते रहेंगे, तो सबसे पहले महरीन साहिबा मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, आपकी इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम महरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं आपके शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं और पूरा चैनल आपका भी फ़ैन है। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे रिगार्डिंग दिस PCOS बात करनी थी। मेरी एज है 24 इयर्स, और जो सिम्टम्स मुझे डॉक्टर ने बताए थे, जो इन्होंने बताए थे लास्ट वीक, कि हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और बेली के अराउंड एक ब्लॉक से बन जाते हैं वेट के। एग्जैक्टली मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, और अभी मैंने इसका इलाज तो बहुत ज़्यादा कराया है। मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी इलाज कराया है। मैंने हार्मोनल जो टेस्ट होते हैं T3 और T4 वो भी करवाए थे, बट वो सारे नॉर्मल है। अच्छा आपने जी कहिए। मैंने रिडक्टर नाम की एक मेडिसिन भी खाई थी फॉर 3 मंथ सॉरी, और उससे वेट तो रिड्यूस नहीं हुआ, मेरी नींद पे बहुत इफेक्ट हो गया था। तो फिर उन्होंने वो खत्म कर दी, मामला वहीं रह गया। अच्छा। मैं अभी तक वैसे ही हूँ। ये बताइए, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था पेल्विस का? जी, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो मैंने दिखाया था, लोअर एब्डोमेन का हुआ था। नाम तो पर्टिकुलरली मुझे पता नहीं। तो उसमें कुछ PCOS, ओवरीज में सिस्ट वगैरह डायग्नोस तो नहीं हुई? डॉक्टर साहब वो तो मुझे पता नहीं, बट मैंने अपना अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर को दिखाया था जी करवा के। तो उन्होंने कुछ फरमाया, आपको कुछ बताया? नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं फरमाया। उन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट दे दी थी मुझे टेस्ट कराने की, जो कि आई एम रियली सॉरी बहुत एक्सपेंसिव थे। हाँ नहीं, आप सही कह रही हैं। इसमें कोई आपने कहा हार्मोन, जिस तरह आपने थायराइड के टेस्ट करवाए थे, थायराइड के टेस्ट सही आए थे। TSH कितना था, कुछ याद है ऐसी? नहीं, वो मुझे सॉरी कुछ भी नहीं याद, बट उन्होंने बस देख के उन्होंने कहा कि आप वो खा लें, रिडक्टिल खा लें, और नहीं ये कुछ उन्होंने कहा कि आपको जो आपके एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है। वजन आपका कितना बताया आपने? मेरा वजन इस वक्त आपको बहुत हैरानी होगी, इवन मैंने जिम किया, मैं बहुत डाइट करती हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, बट इट्स अबव 100। अबव 100 किलोग्राम? जी। अच्छा, आपके क्योंकि आपने थायराइड हार्मोन से करा ली, बहुत अच्छा किया। अब इसमें ये होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जी, अब डॉक्टर साहिबा की से जो है अब आपकी बात होगी। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? महरीन, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा, वही सोशल प्रॉब्लम। जी हाँ, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। दूसरा बात ये कि आप ये बताइए कि आपके पीरियड्स का क्या हाल है, पीरियड्स कैसे हैं? पीरियड्स हैं तो रेगुलर, बट मुझे जस्ट 3 डेज की होते हैं, और वो होते नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, रेगुलर डेट्स पे आते हैं आपको पीरियड्स? जी। अच्छा, आपके हेयर ग्रोथ कब से शुरू हुई है? मेरी हेयर ग्रोथ अब लास्ट फ्यू इयर्स, आई थिंक 4-5 इयर्स से बहुत और ज़्यादा वेट हो गई गेन? है। वेट गेन भी उसी अरसे में हुआ है। अच्छा, आपको किस एज में पहली दफ़ा पीरियड्स आए थे? आई थिंक व्हेन आई वाज 15। अच्छा, और शुरू में बिल्कुल हाँ, शुरू से हमेशा से ठीक आ रहे हैं आपके पीरियड्स? जी, टाइम पर आ रहे हैं, पर हमेशा 3-4 डेज के होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मुझे आप ये बात बताइए कि जब आपने T3, T4 और TSH कराया था, तो कुछ फीमेल हार्मोन्स टेस्ट भी होते हैं जो LH, FSH और इंसुलिन होता है, ये आपके करवाए गए थे? वो तो मुझे मालूम नहीं, बट उन्होंने काफ़ी सारे दिए थे, मैंने काफ़ी कराए थे, बट सारी रिपोर्ट्स मेरी हमेशा ही आई थिंक नॉर्मल। अच्छा, ये आपके जो तमाम टेस्ट हुए हैं, इसको कितना अरसा हो गया है? इसको आई थिंक 8-9 मंथ हुए होंगे, 8-9 मंथ्स हुए हैं। आप कराची से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अगर आप मुझे कोई कांटेक्ट दे दें। अच्छा, एक काम करते हैं, आज मैरीन आप यही मैं चाह रहा था, पर्ची लगा रहा हूँ। पर्ची पाकिस्तान में होता है ना, पर्ची। बट सर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, बहुत एक्सपेंसिव होता है, मेरी मम्मा खिला के थक गई है। नहीं, आप परेशान नहीं हो, हम हैं ना डॉक्टर साहबा। मैरीन इज़ लाइक माई सिस्टर, ठीक है? थैंक यू सो और मच। तो बहन के लिए पर्ची लगा रहा हूँ, आपके पास भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और कॉम्प्लीमेंट्री? बिल्कुल। ठीक है, कब और कहाँ? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, कोई दिन बता दीजिए। मैं एक बात ऐड करूँ? जी। मैं जो मैम बैठी है ना, मैं बिल्कुल इनकी जैसी दिखती हूँ। अच्छा, चलिए, फिर तो मैं आपको फ़ौरन पहचान लूँगी, आप कल ही आ जाइए। और ये पर्ची की भी बताएं, ज़रूरत टाइम नहीं बता है। दीजिए। सुबह में आ जाएं। वैसे मेरे डेज तो आप इनको बाद में मतलब कॉल पे बता दें। कोई बात नहीं, अभी बता अच्छा, दीजिए। चलो ठीक है। सैटरडे और वेडनेसडे को सैटरडे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल केमाड़ी टाइम कैंपस में
किमाड़ी कैंपस जी, और हमारी- ट्यूसडे और थर्सडे क्लिफ्टन कैंपस में। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे के टाइमिंग्स 2 to 4 है to और 4 सैटरडे वेडनेसडे के टाइमिंग्स 9 to 1 है। ठीक है जी। अगर मुझे नंबर मिल जाता तो मैं पर्सनली इनसे टाइम ले लेती। नहीं, आप नंबर तो ना लेना, आपको हम तो डायरेक्ट पर्ची लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं नहीं, आप मुझे रिपीट कर देंगे टाइमिंग्स तो मैं लिख लूँ, मैंने लिखा है आप नंबर। ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन पे आ जाएं, ये ज़्यादा आसान ठीक रहेगा। है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे या थर्सडे को दोपहर 2 से 4 जी बजे, हाँ। ठीक है। ठीक है, और तमाम रिपोर्ट जितनी है ना वो सारी लेके आइएगा, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक और कॉलर हैं, ठीक। आज मैं आपको बहुत फंसाने वाला हूँ डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? जी मेरा नाम मिसेस शिराज है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। थोड़े से प्रॉब्लम्स थे मेरे साथ, जी, वो जी, मुझे बताइए। डिस्कस करने थे एंड आई डोंट थिंक सो कि वो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हो। आपने एक प्रोग्राम किया था थायराइड से रिलेटेड। जी जी। बेसिकली मैं थायराइड पेशेंट हूँ और बचपन में मुझे हुआ था, लेकिन फिर मैंने थोड़े टाइम मेडिसिन यूज़ करके छोड़ दिया था। अब मेरी शादी हो गई है, एक बेटा है मेरा। माशाल्लाह। तो मुझे तकरीबन पिछले 3-4 साल से मुझे थायराइड का ज़्यादा इशू है कि पहले मेरा एक कोल नोड्यूल हुआ था और फिर उसके बाद ये चीज़ बढ़ती चली गई, मल्टी गॉइटर हो गया था मेरा। मुझे डॉक्टर ने, मैं बेस्ट डॉक्टर्स को खान के दिखा रही हूँ इस वक्त, और उन्होंने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया था। मैं बेसिकली ऑपरेशन के लिए बिल्कुल, मेरा माइंड मेकअप नहीं है। तो अब मैंने एक और हैं खान के डॉक्टर नईमुल हक, मैंने अभी उनको दिखाया है। तो मतलब मुझे कुछ इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, वेट मेरा बहुत तेज़ी से कम हो रहा अच्छा, है। आप टैबलेट कौन सी खा रही थी? मर्केसोल मैं अभी ले रही हूँ, मुझे नहीं। 6 वीक्स के लिए दिया है अभी उन्होंने। बेसिकली उससे पहले जो थायराइड प्रॉब्लम थी, तो आपका थायराइड कम था या ज़्यादा था? मेरे साथ ये था कि मैंने जिस वक्त ये मेडिसिन यूज़ करना शुरू की थी, थायरोक्सिन मैंने स्टार्ट किया था। थायरोक्सिन, ठीक है। तो तो लो थायरोक्सिन जब उन्होंने मुझे दी, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एल्ट्रॉक्सिन पे करी। आई नो कि वो दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं, लेकिन जब मैंने वो यूज़ किया, जब मैं मुस्तकिल अपने डॉक्टर को जाके कहती थी कि मेरा वेट बहुत कम हो रहा है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बॉडी में टेम्परेचर रहने लग गया था 100। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई इशू नहीं है, ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो लाइक मैंने फिर उनका ना अटेंशन देने, फिर मैंने फिर डॉक्टर अपना चेंज किया, फिर मैंने खान स्विच किया। जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो मैंने वहाँ पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि जी आपका स्कैन होगा। मेरा स्कैन हुआ है, तो स्कैन के बाद पता चला है कि जी मेरा मल्टी नोड्यूलर है, मल्टी गॉइटर है मेरा। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ऑपरेशन का। बस मेरे माइंड में एक ये थोड़ा सा इमेज फॉर्म हुआ है कि ये चीज़ दोबारा बैक होती है, ये नोड्यूल्स दोबारा बैक होते हैं। और दूसरा ये कि मतलब अब मैं हाइपो से हाइपर में आ गई हूँ। तो क्या रीज़न है ऐसे जो मैं हाइपर में आई हूँ? क्या कोई नेग्लिजेंस है या बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ सकती हैं? मतलब मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही, थोड़ा सा मुझे इसका क्लियर करना था। आपके इसके सवाल का डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, ठीक है। मिसेस शिराज, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। और महरीन, आपको ज़ाहिर बात है जानना तो है, लेकिन आपके और आप जैसी जितनी ख़वातीन हैं उनके सवाल मिलते जुलते होंगे, आपके सवाल का भी जवाब देंगे। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे ही बात करते रहेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।